हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आज आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियों के बारे में बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट है प्राकृतिक साधनों की समाप्ति। सेकंड है राजनीतिक हस्तक्षेप। थर्ड है विदेशी प्रतिस्पर्धा। फोर्थ है राशिपातन। फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय द्वेष। सिक्स्थ है कीमतों में वृद्धि। सेवन्थ है व्यर्थ उपभोग में वृद्धि। एट्थ है निर्भरता। नाइन्थ है कृषि प्रधान देशों को हानि। टेंथ है अति उत्पादन और 11th है असंतुलित विकास। आइए अब इन सब को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक साधनों की समाप्ति। एक्सचेंजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख दोष यह है कि एक अविकसित देश कच्चे माल का निर्यात करके अपने प्राकृतिक साधनों को समाप्त कर लेता है। यानी कि जो अविकसित देश है ना, वो कच्चे माल को निर्यात कर देता है और कच्चा माल निर्यात करने से उसके जो प्राकृतिक संसाधन है वो समाप्त हो जाते हैं। इसमें अविकसित देश को दोहरी हानि होती है। जो अविकसित देश होता है ना, उसको दो तरह से हानि होती है। एक तो सस्ते दामों पर कच्चा माल निर्यात करना और दूसरा महंगे दामों पर निर्मित माल का आयात करना पड़ता है। यानी कि जो पहली हानि तो कौन सी है, एक देश सस्ते दामों पर अपना जो उसका रॉ मटेरियल है उसको निर्यात करना पड़ता है और दूसरी हानि उसको ये है कि उसे महंगे दामों पर जो फिनिश गुड्स है यानी कि जो निर्मित माल है, तैयार माल है, उसको आयात करना पड़ता है। अब सेकंड है राजनीतिक हस्तक्षेप यानी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों के कारण अविकसित देश केवल वस्तु का आयात ही नहीं करते बल्कि धनी देशों से ऋण भी लेते हैं। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों के कारण है ना, जो अविकसित देश हैं वो केवल वस्तु आयात ही नहीं करते बल्कि जो धनी देश हैं यानी कि जो विकसित देश हैं उनसे ऋण यानी कि लोन भी ले लेते हैं। और धीरे धीरे ये धनी देश अविकसित देशों को राजनीति तथा प्रशासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं। ये जब लोन लेंगे तो जो विकसित देश हैं वो निर्धन देश को यानी कि अविकसित देश को राजनीति तरीके से और प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। थर्ड है विदेशी प्रतिस्पर्धा यानी कि फॉरेन कंपटीशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देशों में प्रतियोगिता बढ़ती है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके अंदर जो अलग अलग देश हैं उन सब के अंदर कंपटीशन हो जाता है। कई क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों को भीषण प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। वहाँ घरेलू उद्योग पनप नहीं पाते। जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो जो घरेलू उद्योग हैं वो उन घरेलू उद्योगों का विकास नहीं हो पाता, अर्थात वे पनप नहीं पाते। फोर्थ है राशिपातन डंपिंग। विकसित देश निर्धन देशों को विदेशी मंडियों पर अधिकार करने के लिए लागत से कम कीमत पर वस्तुओं का निर्यात करने लगते हैं। यानी कि जो विकसित देश हैं वो निर्धन देश को कम कीमत, जो निर्धन देश की जो मंडी है ना उनके ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी उसकी जो रियल कॉस्ट है उससे भी कम कीमत पर वस्तुओं का निर्यात कर देते हैं ताकि निर्धन देश के घरेलू उद्योग विवश होकर बंद हो जाएं। जो निर्धन देश है, अविकसित देश है, उसके जो घरेलू उद्योग हैं वो बंद हो जाएं तथा विदेशी कंपनियों को इन बाज़ारों में एकाधिकार प्राप्त हो जाए और जो विदेशी कंपनियां हैं ना उनका बाज़ार में एकाधिकार हो जाए। इस प्रक्रिया को राशिपातन कहते हैं। जो ये प्रक्रिया होती है उसे राशिपतन कहा जाता है। फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय द्वेष यानी कि इंटरनेशनल रिवलरी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक ही देश की मंडी पर अधिकार करने के लिए कई देश प्रयास करते हैं। यानी कि जो एक देश है उसकी मंडी पर अधिकार करने के लिए बहुत सारे देश हैं वो कोशिश करते हैं कि उनका अधिकार हो जाए। उनकी इस प्रतिस्पर्धा के कारण अंतर्राष्ट्रीय द्वेष का जन्म होता है और ये जो कंपटीशन की इच्छा है उससे ही अंतर्राष्ट्रीय द्वेष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ईर्ष्या का जन्म होता है। कीमतों में वृद्धि इंक्रीज इन प्राइस। कई उत्पादक अधिक आय के लालच में
कुछ आवश्यक वस्तुओं का निर्यात कर देते हैं, यानी कि जो उनकी ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं ना, उनको भी निर्यात कर देते हैं। इसके कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में इन वस्तुओं की कमी हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। जब कोई उत्पादक अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को निर्यात कर देता है तो उस देश की जो घरेलू अर्थव्यवस्था होती है उसमें उन वस्तुओं की कमी हो जाती है, और जब किसी वस्तु की कमी होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अतः देश के लोगों का जीवन स्तर गिरने लगता है। ये देखो, अब एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लो, जब जैसे कि अब हाल ही की बात है, जब प्याज पहले तो 20 रुपये किलो मिलती थी, तो जो गरीब परिवार हैं वो भी उसका आसानी से प्रयोग कर लेते थे। और जब प्याज के भाव 80 रुपये 100 रुपये ऐसे बढ़ने लगे तो जो गरीब व्यक्ति है वो प्याज सोच समझ कर ही उसका प्रयोग करता है। अतः जीवन स्तर में बदलाव हो जाता है, जीवन स्तर गिरने लगता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। 7th है व्यर्थ उपभोग में वृद्धि, इंक्रीज इन वेस्टफुल कंजप्शंस। कई बार दिखावटी विदेशी उत्पादों का आयात किया जाता है। इससे व्यर्थ उपभोग व्ययों में प्रदर्शन प्रभाव में वृद्धि होती है। इससे आयातक देश की घरेलू बचतों व पूंजी निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो देश इन वस्तुओं को आयात करता है उसकी जो बचत है या जो पूंजी निर्माण है उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। 8th है निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस। विदेशी व्यापार द्वारा कई बार बढ़िया तथा सस्ती वस्तुओं के आयात के कारण विदेशों पर निर्भरता इतनी बढ़ जाती है कि देश में उन वस्तुओं का उत्पादन बंद हो जाता है। यानी कि जब देखो जब हम किसी दूसरे देश से किसी वस्तु की बढ़िया क्वालिटी मिलती है और कम कीमत पर मिलती है तो उस पर हम निर्भर हो जाते हैं और उस वस्तु पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि उस वस्तु का उत्पादन घरेलू अर्थव्यवस्था में बंद हो जाता है। 9th है कृषि प्रधान देशों को हानि, लॉस टू एग्रीकल्चरल कंट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप कृषि प्रधान देशों की सबसे अधिक हानि होती है। कृषि वस्तुओं की मांग कम मूल्य सापेक्ष होने के कारण उनकी कीमत कम होने पर भी मांग में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। यानी कि जो कृषि से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं उनकी कीमत कम होने पर भी उनकी मांग में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। 10th है अति उत्पादन यानी कि ओवर प्रोडक्शन। इसके नाम से ही हम समझ जाते हैं, ये बिल्कुल ही ईजी है, फिर भी पढ़ते हैं इसको। अधिक निर्यात करके विदेशी विनिमय कमाने के लालच में वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। यानी कि विदेशी करेंसी कमाने के लिए वस्तु का अत्यधिक उत्पादन कर देते हैं, यानी कि ज़रूरत से भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं, वो होता है अति उत्पादन। अब लास्ट है असंतुलित विकास यानी कि लॉपसाइडेड डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण एक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनमें अधिकतम लाभ हो। इसके परिणाम स्वरूप विविध प्रकार के उद्योगों का विकास न होकर कुछ ही उद्योग उन्नत होते हैं। इस प्रकार देश के उद्योगों का असंतुलित विकास हो पाता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।